स्क्वायर होता है। केस नंबर 2 है आपका इसमें कि मान लो अगर आप r इक्वल्स टू r की बात कर रहे हैं, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है सरफेस पर, तो इसमें यही गॉसियन सरफेस ले लेंगे, ठीक है। और उस पर भी आप बिल्कुल गॉस लॉ अप्लाई करेंगे इस गॉस सरफेस पे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dA ई डॉट dA इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो E इंटू डी ए को आप क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, E इक्वल टू 1/4π नॉट Q अपॉन r²। तो सरफेस पर कितना आ जाएगा, KQ अपॉन r² आ जाएगा, कि स्मॉल q कर दिया मैंने टोटल चार्ज, वो भी टोटल चार्ज है सरफेस, ठीक है। अगर मैं केस नंबर 3 की बात करूं, r लेस देन कैपिटल R पर, तो r लेस देन कैपिटल R का मतलब अंदर आ गए अब आप इसके। तो देखो आपका चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड था, स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब वो कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फील्ड निकालना है, तो आपने अंदर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली इस तरह की, पूरा लिखना पड़ता है बेटा बोर्ड में। तो कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अप्लाइंग फॉर गॉस लॉ फॉर दिस सरफेस, कितना होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन E डॉट dA को आप क्या लिख दोगे, E इंटू 4πr² कर दें, इसमें भी सिमेट्री से बोलेंगे, वही रेडियल फील्ड है, तो E dA cos 0 हो जाएगा, कोई रीजन नहीं है कहीं अलग हो जाए, सारे सिमेट्रिक पॉइंट है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, बट अंदर कोई चार्ज नहीं होगा इसका, ठीक है ना, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो बात समझ लीजिए बेटा, स्फीयर पर यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजों में से। कंडक्टर समझ में ही नहीं आएगा अगर इसको इस तरह से नहीं देखोगे, ठीक है। कि आपका स्फीयर पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर हर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, अंदर हर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। Inside sphere at every point field intensity will be equal to 0। तो ये आपको हो सकता है पूरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया केवल सरफेस पर, तो उससे भी अंदर फील्ड 0 होगी। फिर ये मत कहना सर आपने कहा था कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर 0 होती है, अब नॉन कंडक्टिंग है, आपने केवल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन बन गया ना बेटा। कंडक्टर इंसुलेटर से कोई लेना देना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पर फोकस करिए हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। तो स्फीयर पे रखा हुआ यूनिफॉर्म चार्ज अपने अंदर फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, और सेंटर से बाहर या सरफेस पर प्रोड्यूस करता है KQ अपॉन r²। यहाँ तक बात क्लियर है क्या सबको, ठीक है ना। इसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी देख सकते हैं इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिराइव बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा किसका था, पॉइंट चार्ज का था, ठीक है ना। वो इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक सरफेस पर लाने पर कितना वर्क करना पड़ता है। तो केस 1 में ले रहा हूं जबकि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो बाहर इस तरह का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल कैसा पैदा करता है, फिर से कह रहा हूं बेटा इस डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, P पॉइंट पे, तो वही करेंगे इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने का जो वर्क होगा, Vp माइनस वी इंफिनिटी, पूरा नहीं कर रहा हूं मैं, कर चुके हैं, माइनस इंफिनिटी टू P E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, बिल्कुल जैसे आपने पॉइंट चार्ज का निकाला था। इनफाइनाइट पे 0 बोल देते हैं, तो बाहर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी KQ अपॉन R आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह सरफेस तक कितना हो जाएगा, सरफेस तक हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R। तो ये एक्सप्रेशन सब रटे हुए होने चाहिए, ना याद रहे, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। किसके कारण है सब, ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q, तो बाहर पोटेंशियल KQ अपॉन स्मॉल r, सरफेस पर KQ अपॉन R, और सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइड कितना पोटेंशियल होगा इस स्फीयर के, जो कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज रखा हुआ है, अंदर पोटेंशियल कितना होगा। तो अंदर फील्ड नहीं है बेटा, ये बात हुई थी अपनी, फील्ड क्या होती है, माइनस dV अपॉन dr होता है।
तो जब फील्ड सरफेस से अंदर किसी भी पॉइंट तक फील्ड नहीं है तो डीवी बाई डी आर जीरो नहीं हो जाएगा? ठीक है, जब आप सरफेस से अंदर किसी भी पॉइंट तक पहुंचते हैं फील्ड तो है नहीं, तो डीवी बाई डी आर जीरो, इसका मतलब क्या है, वी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड वही होता है जो फील्ड क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल वही होता है जितना सरफेस पर होता है, और सरफेस पर कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। ठीक है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से फिर समझ लीजिए गॉस लॉ पढ़ने की वजह से स्फीयर पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे आपको फील्ड इंटेंसिटी भी लिखनी आती है, पोटेंशियल भी लिखना आता है। अगर मैं इनके प्लॉट ड्रॉ कर दूं तो प्लॉट कैसे बनेंगे इनके, अगर मैं इनके प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो प्लॉट कैसे बनेंगे वो भी देख लीजिए। फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के प्लॉट कैसे होंगे। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी का प्लॉट कैसा आएगा, फील्ड इंटेंसिटी का तो प्लॉट्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं आर के साथ। तो आपका मान लो ये आपका स्फीयर यहाँ बना देता हूँ इस तरह से, तो सरफेस तक फील्ड तो जीरो है, तो किस तरह से वेरिएशन आएगा, ये वेरिएशन हो जाएगा ई और आर। ठीक है, इसी में अगर मैं पोटेंशियल की बात कर लूँ, पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, उसमें दिक्कत है क्या आपको, पोटेंशियल में क्या लिखोगे, यहाँ पर आर इक्वल्स टू आर है। ठीक है, तो यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, V और R का आप ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ तक वही होगा जो सरफेस पर है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होता है, इनसाइड पूरे कांस्टेंट रहता है, सरफेस पे अंदर जो भी हो मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज करता जाता है। मैंने आपको बेटा सारी चीज बता दी, ठीक है ना। तो समरी यही है कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, स्फीयर पर यूनिफॉर्म चार्ज रख दोगे तो अंदर फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल अंदर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, आर इसकी रेडियस है जिस स्फीयर पे रखा है। बाहर फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। बाहर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। तो ये पूरा आपने सिंपली स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बना के ये फील्ड और पोटेंशियल लिखना सीख लिया है। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, देखिए स्फीयर पर एक यूनिफॉर्म चार्ज रखा हुआ हो, मैंने शुरू में हेडिंग में लिखा है किन केसेस में ये सिचुएशन बनती है, तो कोई भी पूछे आपसे इन सिचुएशंस का तो डेरिवेशन इसी तरह से होगा उसका। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इस